हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जिम। देखिए अभी मेरे साथ गुरुजी मौजूद हैं, गुरुजी फिजिकल एकेडमी के और सबसे पुराने संचालक हैं यहाँ पे। जैसा कि सर कहते हैं कि डरना बच्चों को नहीं चाहिए, और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि गांधी मैदान के हर ट्रेनर के पास जाइए। भैया देखिए लड़कियों की क्या हालत है, देखिए हमारे पीछे लड़कियाँ हैं जिनका फिजिकल अभी होना बाकी है, और तमाम लड़कियाँ जिन्होंने कर रखा है। सर से जानेंगे उनका स्कोर, क्योंकि उनका ना ही मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही मैं उन तक कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो सर ने देखा है, सर ग्राउंड भी जाते हैं वहाँ पर लगातार। तो चलिए सर से ही जानते हैं क्या मतलब हालात है लड़कियों का। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो लड़के डरे हुए हैं, जो डर का माहौल लड़कियां बनाकर रखी हैं, 80, 85, 90, 100 इस तरह का डर, सर क्या लड़कों को डरना? तो मैं अपने भाइयों को बोलना चाहूँगा कि डरिए मत, क्योंकि डर के आगे ही जीत है और जीत के आगे आपकी सफलता है, और आपकी सफलता आपके परिवार के लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण रखती है और आपके लिए भी बहुत मायने रखती है। इसलिए डरिए मत। और एक लाइन बोलना चाहेंगे कि नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौतियाँ सिंध को तो फिर धार क्या मझधार क्या। ये जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपका ये लाइफ है, लगातार बढ़ते रहिए। क्यों डरे हुए हैं? आप पुलिस नहीं बनिएगा, दरोगा बनिएगा, दरोगा नहीं बनिएगा महाराज बीपीएससी निकालिएगा। अब तैयारी उस लेवल की हो जाएगी, यदि आप बीपीएससी फाइट करने लगेगा तो बीपीएससी में भी बैठ सकते हैं। क्योंकि इस बार जो लड़के बैठे हैं ना, वो ब्लूटूथ वाले नहीं बैठे हैं, कलम के पावर में, यानी कलम की जो क्रांति है ना, जिसके कलम में ताकत थी उसी का रिजल्ट हुआ है। तो साहब सिलेक्शन भी उसी का होगा, क्योंकि एवरेज सारे लड़के नंबर लाए हैं, क्योंकि सभी के लिए कम समय मिला है। और हाँ, वो लड़कों को हम नहीं भूल सकते जिनको कि काफ़ी कम समय मिला शुरुआती में, जो छठे हैं, क्योंकि उनका आरोप अंतिम समय तक ये भर्ती पूरी भी हो जाए, वो ज़िंदगी में हो सकता है कोई और भी पद ले, लेकिन उनको ज़िंदगी में एक मन में टीस रहती है, किसी चीज़ की रहती है कि यार हम भी कभी बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे और इतना कम समय मिला और हम नहीं फेल कर पाए, हमसे नहीं हो पाया। लेकिन मैं बोलता हूँ असफलता ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। आप फेल नहीं हुए हो, आपको फेल किया गया है। तो बच्चे काफ़ी मोटिवेट हो रहे होंगे इन शब्दों को सुन के, क्योंकि सही बात है कि आपको एक निश्चित समय मिलता है, तो चलो भाई इतना समय हम तैयारी कर सकते हैं। बच्चे तो पहले प्रेशर में थे कि एग्जाम बढ़िया से हो जाए। एग्जाम के बाद ना उनके पास क्वेश्चन पेपर है, ना ही कोई आंसर की जारी हुआ, ना ही कोई कटअप के ठिकाना है, और बाकी जो मार्केट में चलते रहता है रंगाई पोताई, खाली अगल बगल वाले काफ़ी लड़के खाली छोड़ के आते हैं। तो इस वजह से वो डर का माहौल पैदा होते रहता है। तो इस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं, और दूसरा एनसीएल सबसे बड़ा मुद्दा था, इस वजह से भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए तो वो हारे नहीं है, हराया गया है, क्योंकि आपको हराने के लिए साजिशें की गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए तो हमने लाइन बोला ना कि डर के आगे जीत है और जीत के आगे आपकी सफलता है। तो आप हारे नहीं हो। बाकी जो लोग सफल हो गए फिर भी डर रहे हैं, उनको बोलूंगा कि अब आप क्यों डर रहे हो? आप डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, फिर पढ़ाई में आप लग जाओ। क्यों? आप कांस्टेबल बनना चाहते हो, आप भाई दरोगा भी बन सकते हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि चलो नहीं हमको सिपाही बनना है, तो आप बन गए हो, क्योंकि 15,000 कुछ लड़के हैं क्वालिफाई किया और आपकी जो सीट है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि यार हमारा सीट पे कुछ लड़की भी फाइट कर सकती है, जैसे कि पिछली वैकेंसियों में भर्तियों में हुआ है। लेकिन पीछे की भर्तियों में अभी में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं है कि पीछे जो लड़कियां पिछली भर्तियों में जो गई है माने दूध के धोल है, यानी वो सब सेटिंग से नहीं जाती थी, हर जगह कुछ ना कुछ कालाबाजी था। ऐसा नहीं, अभी क्या है कि अभी की जो लड़की आ रही है तो कहीं ना कहीं ये लोग भी कलम के ताकत पे ही आए हैं। तो इन लोगों का भी जो फिजिकल स्कोर होता है, ठीक है, कुछ लोग क्या होता है ना कि लड़कियों को वीडियो बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, जिससे बहुत सारे वीडियो ऐसे भी लोग डाल देते हैं, ऐसे थंबनेल बना के कि लड़कियां 25 ग्राम वेट से छट गए। आपका माथा उठा, एक बार सांस लीजिए छोड़िएगा तो 25 ग्राम। तो कुछ लोग ऐसा थंबनेल डालते हैं बना के, जिससे कि बच्चे, वो चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, भयभीत होते हैं और डरे रहते हैं। तो ये डर का माहौल अपने अंदर से खत्म करिए। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात को आपको हमेशा अपने माइंड में ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपको तैयारी करना होगा। क्योंकि जो आपने ये सेक्टर चुना है ना, फौज की नौकरी यानी बेल्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, कहा जाता है कि इससे जब आपको लगा हुआ होगा तो अपने भी बेगाने लगते हैं जब आपको वर्दी से मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ ही है, क्योंकि कभी आपका रिजल्ट नहीं होता है, कभी फिजिकल नहीं होता है, तो कभी मेरिट का टेंशन है, तो कभी पता चला कि क्वेश्चन पेपर ही। इसमें आने के बाद ना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है बच्चों के पास। एक ही ऑप्शन बचता है कि चलो भाई किसी कंपनी में या कहीं और चलो मजदूरी करना पड़ता है। क्योंकि सर बिहार में वैसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, ना ही प्राइवेट कंपनी है। सर बच्चे करेंगे, वही तो बात बोल रहे हैं। क्योंकि ये वर्दी की जो चाहत होती है ना, अपनों से भी काफ़ी दूर कर देती है। तो हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि यह वर्दी तेरी चाहत ने इस दिल को धक 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 धड़का रखा है, अरे तू अब सपने में नहीं हकीकत में तड़पा रखा है। तो जो भी भाई फिजिकल दे दिए, सच बात, आप उनका प्रश्न आज लेके आए, हमें काफ़ी खुशी हो रही है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनको अब ये प्रेशर टेंशन सता रहा होगा, लड़कियों का ये सब वीडियो देख के इतनी क्वालिफाई कर रही हैं। लेकिन हम आपसे आज प्रश्न पूछेंगे कि आप बताइए, ये लड़कियां बताएं कि एक दिन में लगभग कितनी लड़कियों को बुलाया जा रहा है? 1400, 1500, 1600। लेकिन आप डाटा आप लोग भी देखते होंगे, लड़के भी देखते होंगे, फिर भी 50% लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर रही है। ये बात कहीं नहीं, और सारे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं 50
50%। जब इतना ही टाइम मिल गया तो 80% भी तो रेशियो रहना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जिस रफ्तार में लड़कियों को क्वालिफाई करना चाहिए नहीं कर पाते। लड़के वीडियो किसका देखते हैं? बड़े बड़े अकाडमियों को देखते हैं। देखिए सिर्फ एकेडमिया में ही लड़कियां नहीं तैयारी कर रही, और भी अलग अलग जगहों पे अपनों से भी तैयारी कर रही। तो ऐसा नहीं कि एकेडमी का सारा रिजल्ट होता है, कुछ यहाँ से भी गिरता है, लेकिन बाहरी कुछ रहता है, वो रिजल्ट तो वो सोशल मीडिया पे नहीं देख पाते हैं। तो जैसे अब हमारा चैनल अब खोलेगा, देखेगा बड़ी गुरु जी के रिजल्ट है, तो ये भी तो देखिए कि बच्चा भी है, तो सारा बच्चा भी यहाँ है क्या? नहीं है। 40,000 प्लस रिजल्ट है, तो सारा बच्चा यही थोड़े बहुत अलग अलग जगहों पे तैयारी कर रहा है। तो वही चीज़ आप देखते हैं जो सफल होते हैं, असफल को आप नहीं देख पाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे जो भी भाई वीडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जी दरोगा जी चैनल के माध्यम से आप सारे लोग को बोलेंगे कि डरिए मत। अभी भी 50% लड़कियां एक भी दिन क्वालिफाई नहीं कर रही है, तो क्या ज़्यादा पास कर रही है आप बताइए? आपके पास तो डाटा है, सारे लोग देखते भी होंगे। यही 50% डर का कारण है सर। 80% आती तो लड़के तो छोड़ के चले गए होते और वीडियो भी नहीं देखते। ऐसा कुछ नहीं भाई, डरो मत, आप सारे लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी मैं आप लोगों को पुनः शुभकामना देना चाहूंगा कि आप अभी सिपाही बनने वाले हैं, आप दरोगा बनिए, फिर बीपीएससी निकाले, डीएसपी वगैरह बनिए, एसडीएम वीडियो स्टूडियो कुछ बना ले रही है। बिहार पुलिस का सपना देख रहे हैं, पहले ये पूरा कर ले। सभी का एक सोच होता है सर। आप यूपीएससी की तैयारी कौन बच्चे करेंगे सर? जिनके पापा खेती कर रहे हैं क्या वो जा सकते हैं? जिनके पिता मजदूरी कर रहे हैं वो जा सकते हैं? जब जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते हैं। गरीब का ही बच्चा कुछ बन सकता है सर, गरीब का ही बच्चा कुछ बनेगा। चीजें मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन हर बच्चे का ये सपना होता है पहले चलो कुछ ले लो उसके बाद आगे की तैयारी। चलो कुछ ले लो, तो वही बात हो जाती है ना कि पहले जो मिलता है ले लो। आपका कहने का मतलब है, हमारा कहना है कि हम लेंगे, थोड़ा देर से ही लेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा लेंगे। कितने भाइयों को बहनों की शादी करवानी है सर? अगर देर होगा वो लेट कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी अभी कुंवारे हैं तो वो लोग कुंवारे हैं तो क्या दिक्कत है? अरे बहनों का शादी करा, बहनें भी रहेगी, अभी क्या दिक्कत है? अभी सिलेक्शन लेना, अपनी एक पहचान बनानी है। जिंदगी एक बार मिला है बेटा। सर आप तो पहचान बना लिया, आप सब अब शादी कब कर? इन लोगों का छोड़िए सर। आप देखिए अब शादी उसी शर्त पे होगा जब 21,391 पदों की जो भर्ती है, पूरा हमारे भाइयों का सिलेक्शन, बहनों का सिलेक्शन हो जाए। जो जितना मेहनत करता है उतना स्कोर करता है, तो सिलेक्शन होना ही है। तो जब इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जब ये लोग वर्दी में हो जाएंगे, ट्रेनिंग इनकी पूरी हो जाएगी, हम शादी भी कर लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद छुट्टी में बुलाने में भी आसानी रहेगी। ऐसे बीच में दिक्कत हो जाएगा, कहीं कहीं छुट्टी नहीं मिलेगा तो नहीं आ पाएंगे। सभी को बुलाएंगे, वो चाहे यहाँ तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जितने सारे भाई बहन हैं चाहे कहीं भी रहें, सबको इन्वाइट रहेगा, सभी लोग आएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा किया जाए, इन्विटेशन मिल गया भाई, लोग सब तैयार रहना। ठीक है। अच्छा सर एक सवाल कि जो लड़के आपके एकेडमी से जुड़े थे उनका एवरेज स्कोर क्या रहा? देखिए बोलने के लिए इंसान कुछ भी कह देता है, लेकिन लड़कों का हम तो मानते हैं ना कि अधिकतर लड़का 20 नंबर, अधिकतर 30 नंबर में संख्या कम था सर। मतलब 100 अगर मान लीजिए 100 लड़का है तो उसमें कितना लड़का? 100 में आप समझिए ना कि 100 में आपको माने 70 लड़का होगा जो 40 से 6 मिनट के अंदर आता था। अब जो 15 70 को हम इधर छाट के 100 में 70 यदि पास कर रहा है, 100 में माने 100 पास कर रहा है, उसमें 70 को 20 नंबर लाएगा। यदि 100 में यदि मेरे अकाडमी से 100 बच्चा पास किया होगा तो मेरे को पता है कि 70 लड़का जो होगा वो 20 नंबर दौड़ में पास लाया होगा। अब जो बाकी 30 को बचा, ओकरा में से आप मान लीजिए कि 20 को होगा जो आपको लेके आएगा 30 नंबर। 10 ही होगा जो 10 को होगा, 10 को में वही 8 को होगा, 7 को होगा जो 40 लाएगा, और बाकी एक आध 2 को होगा, नहीं तो कोनो ऐसा बैच रहेगा जो ना में 5 के अंदर लड़का गया नहीं होगा। ये सच्चाई बात। बहुत एकेडमी वाले बोल देते हैं मेरा 80 प्लस सारा लड़का। बच्चा तो आता है फिजिकल लेके उधर से तो बोलता है कि हम 4-8 कूदे। लड़कियां भी झूठ बोलते हैं। हमारे हाथाना पहले पूछिएगा किसी लड़की से ना कि आप गोला कितना बिगे, तो बोलेगी भैया 14 के लाइन पारे। डायरेक्ट बोलो ना कि 13 प्लस। बोलने का भी तरीका होता है। हम बोलते हैं गया कितना लास्ट बताओ, तो 13, तो 13 का नंबर बोलो ना, 13 नंबर होगा, 13 नंबर 14 बिगेगा तब 17 नंबर। क्या कट ऑफ जा सकता है सर लड़कों का जो डरे हुए हैं थोड़ा सा? फिर आप हमको बात से घेर रहे हैं। घेर नहीं रहे सर, उनको मतलब दिलासा देने का सर एक एग्जैक्ट सर कंफर्म। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे लोग। आप लड़कों का 17-18 एवरेज गोला मान लीजिए, 18 आप 18 का नंबर जोड़ के देख लीजिए, उसके बाद 20 नंबर दौड़ में देख लीजिए। सारे लड़के 30 नहीं ला सकते सर। हम मतलब 66-68 बहुत है, 66-68 बहुत है लड़कों के लिए। 64-68 हम यही चाहेंगे कि लड़कियां जो अभी जिस प्रकार का रेशियो है, आने वाले दिनों में भी ये रेशियो रहा तो जो उनके अंदर डर बैठा है कि हमारा ये सीट वो सीट, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ मतलब 66 जो है लड़का यूआर से वो सेफ है? बिल्कुल सेफ है। 66-68 वाले सेफ है, क्यों नहीं सेफ है? अभी चलिए मैं तमाम लड़कियों से पूछकर स्कोर जानने की कोशिश करता हूँ। मैडम कितना रनिंग टाइम लग रहा है? हंसना नहीं है, बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या कितना रनिंग टाइम आपका? 5 मिनट। जी। हाई जंप? हाई जंप 3-8 क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं मतलब अच्छा कर रही है। कब है आपका फिजिकल? 22 को 22 को है। जी। आपका कितना है रनिंग टाइम? 4-25 4:25 है। अच्छा हाई जंप? 3-8 कर लेते हैं पर कभी कभी होता है। और बोला 13-14 3 13 आपका मैडम बताइए। 4-14 लगा था। हाई जंप? हाई जंप 3-8 3:08 क्लियर है? क्लियर हो जाता है। बोला गोला 14+। 14 प्लस है। 4.5 टाइम 4.5 टाइम। 15+ कौन सी कैटेगरी में? ST। एसटी। हाई जंप कितना? हाई जंप 3-4 3-4 आपका मैडम बताइए। ग्राउंड 357 है। 3:57 है। 4 फीट हाई जंप क्लियर। अब बोला गोला 16 है। आप बताइए। 4-9 कैटेगरी कौन सा आपका? UR
रनिंग 4-9, 3-4 हाई जंप, 14 प्लस गोला। कि करजोड़ ईश्वर के सामने चिराग जलाए बैठी है, करजोड़ ईश्वर के सामने चिराग जलाए बैठी है, लाडली वर्दी में आएगी ये आस लगाए बैठी है, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से वर्दी लेकर ही जाऊँगी। बहुत 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 खूब। आपका कितना टाइमिंग लग रहा है? 4-27, 3-8 का भी 4 फीट हो जाता है। मतलब 3-8 क्लियर है, Yes, 4 भी कर हो दिया जाता है, आपने। आप बोला 13 प्लस 14 प्लस का भी। 13-14 दोनों है। आप बताइएगा मैडम। 4-16, 3-4, बोला 13 प्लस, कभी कभी 14 प्लस जाता है। मेरा ग्राउंड टाइमिंग 4-14 है, हाई जंप 3-8 और गोला 14 प्लस। जी कौन सा कैटेगरी है? BC कब जी है फिजिकल? 4 मार्च को। मेरा 4-12 रनिंग टाइम, गोला 14 प्लस, हाई जंप 3-4, कब है? 8 मार्च। मेरा 4-20 टाइमिंग है, 4-20 हाई जंप 3-8 3-4 तक हो जाता है। बोला 13-14 मेरा 4-24 है ग्राउंड टाइम और 3-4 हाई जंप और 13 प्लस गोला। तो एवरेज स्कोर सर लगभग 30 है लड़कियों का। रनिंग में 30 है, हाई जंप 13 मतलब 3-4 एवरेज है, और गोला 13 प्लस। गोला 13 है, गोला 13, कोई कोई फिर 14, तो यही रहा गोला। एवरेज स्कोर 60 हो जा रहा है। हाँ 60 एवरेज। तो लड़के डर क्यों रहे हैं? अब जिन लड़कों का 54 आया, क्या उनका रिजल्ट होने जा रहा है? ये आप क्लियर बताइए, ताकि वो पढ़ाई में लगे। बेकार में सर बहुत जगह का वीडियो देख करके वो अभी भी उम्मीद में 54 ला करके कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हम तो बोलेंगे कि ज़्यादा केवल पासिंग किए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है। बिल्कुल, यदि वो केवल पास ही किए हैं तो दिक्कत है। पढ़ाई वगैरह तो यदि वो अच्छा स्कोर भी किए हैं, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि आप पढ़ते रहिए, ये नहीं कि आप अपनी गति को रोक दे। कहा जाता है कि आप अपनी जवानी को इस कदर बढ़ाइए कि गर्भ परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, सफलता की राह में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। ऐसा नहीं कि बैट्समैन पहली बॉल पे छक्का मार देता है तो मैच खत्म हो जाता है, मैच अंतिम समय तक लड़ा जाता है। यदि चलिए आपके जीवन में आपने बोला कि चलिए अभी तो सिपाही, अभी ज़्यादा बड़ा सपना मत दिखाए, चलिए बहुत सारे भाई अच्छा स्कोर किए, उनका तो सिलेक्शन होगा ही। जो कुछ कम कर पाए उनका और इससे अच्छा होगा, क्योंकि वो तैयारी में है और तैयारी कर भी रहे हैं। तो आप लोग और जी तोड़ मेहनत करें। जो फिजिकल दे चुके हैं, जो कहीं ना कहीं किसी इवेंट में बाहर भी हो गए, कुछ लोग रिटेन में बाहर हुए होंगे, किन्हीं का फॉर्म भी रद्द हुआ होगा, और कुछ लोग फिजिकल में भी फेल हुए होंगे, कुछ लोग मेरिट से भी आउट होंगे। लेकिन रुकना नहीं है। कहा जाता है कि जब भी पानी रुक जाता है तालाब वाला, तो उसमें कहीं ना कीड़े मकोड़े रख जाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा जवानी है, जवानी को बहते चलिए और आगे बढ़ते चले, नहीं जहाँ रुकिएगा लोहे की तरह आप में भी जंग लग जाएगा, इसलिए बिना काम के हो जाएगा। इसलिए पढ़ते रहिए और जब मौका मिले ग्राउंड में उतरिए। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं मत दौड़िए, अपने फिटनेस के लिए दौड़िए, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय में जो फिट है वही हिट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा सर। अच्छा, बच्चे जिनका लास्ट एज था उन्हें कैसे 1-2 चांस और मिलेगा? क्या एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? वो मुद्दा तो चल रहा है, तिवारी बाबा भी बार बार आप लोग, आपके पास भी वो रिपोर्ट होगा, हमारे पास भी है, लगातार चल रहा है। उम्मीद है, उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है, हम भी है, आप भी, सभी है। लग तो रहा है कि मिल जाएगा, लग रहा है ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी देखा आपने, हमारे साथ गुरुजी थे और तमाम लड़कियां जिनका अभी फिजिकल होना बाकी है। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे अगर जिस पे भी डाउट होता कि फेक रही, मैं सामने करवा कर देखता, लेकिन लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज से जो 4 कर रही हैं, देखिए भाई, इक्का दुक्का या 10 लड़की सर ने जैसा कहा कि 1-2 लड़की तो, लड़का भी 50 में 50 रनिंग लाया, तो क्या लड़कियाँ नहीं लाएंगे? ऐसा नहीं है, लड़कियाँ अभी ला रही हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्कोर 60 है, 60 एवरेज स्कोर है, तो इससे आप लोग डरे नहीं और इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।